जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ उन सवालों से जुड़े हुए संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। एसएससी जीडी एक तूफान लेकर आए। इस तूफानी क्लास में जीके, जीएस और जीए के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर है अपनी तैयारी पर भरोसा तो आ जाओ मैदान में और 50 में से 40 प्रश्नों को सही करके दिखा दो। आज होगा लाइव टेस्ट, झमाझम प्रश्नों की बारिश होगी आप लोगों पर। देखते हैं इस तूफानी मैदान में कौन लगकर, डटकर, अड़कर इन सारे प्रश्नों को सही करके दिखाता है। तो कूद पड़ो मैदान में और खुद को साबित कर दो कि हां, आप लोग ही केवल जीडी के लिए बने हो, केवल आप लोग ही सिर्फ और सिर्फ जीडी एग्जाम के लिए बने हो। साबित करो अपने आप को। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? ए पानीपत, बी खानवा, सी बक्सर, डी चित्तौड़। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी है, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां पर खानवा आ रहा है बिल्कुल सही होगा। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ओके, 1527 में आपका हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत राज्य और बाबर की सेना के बीच हुआ। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई है। तो आपका सही जवाब होगा खानवा का युद्ध। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? हीराकुंड महानदी, पोचमपात गोदावरी, नागा अर्जुन सागर कावेरी, भाखरा नांगल सतलज। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, समझ रहे हैं आप लोग, और आपका नालगोंडा है तेलंगाना में। तो इन जिलों की सीमा पर कृष्णा नदी एवं नागार्जुन सागर बांध को बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका, ये ईंट और पत्थर से निर्मित है। तो नागा अर्जुन सागर जो है आपका, ये जो बांध है आपका कावेरी पर ना होकर किस नदी पर है? मैंने क्या बोला? कृष्णा नदी एवं नागार्जुन सागर पर बनाया गया। तो इसको जो दोस्तों कृष्णा नदी और नागार्जुन सागर पे बनाया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोग का गलत दे रखा है। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्यारे दोस्तों, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए सभापति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी होगा उपराष्ट्रपति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका सभापति। तो हमारा सही जवाब होगा सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस का इंतजार करते हुए 20 मिनट के लिए 15 किलो का संदूक उठाने में किया गया काम कितना है? बस का इंतजार कर रहे हैं, आएगी बस, आएगी आएगी बस। 20 मिनट के लिए आपने 15 किलो का संदूक अपनी खोपड़ी पर रख लिया उठाकर, कितना काम किया? क्यों कर रहा भाई? बस अभी आई थोड़ी ना, एकदम भागने की तैयारी है, बस आई भागना शुरू। जब अब आप खड़े हुए हो खाली एक जगह पर, जब तक विस्थापन नहीं होता तब तक काम शुरू रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। विस्थापन मेरा यहां पर 0 है, इसलिए काम भी हमारा 0 होगा। आप खड़े रहो, अपने सर के ऊपर रखकर बक्से को खड़े रहो, क्या फायदा उससे? जमीन पे भी रख सकते हो आप लोग, नीचे भी रख सकते हो, टेबल पे भी रख सकते हो, जरूरी उसे उठा के रखो। कोई बस तो छूटी नहीं जा रही, अभी आई नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा 0 जूल। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों से निर्गमित की जाने वाली परम आदेशों के प्रकारों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर हो जाएगा 6। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 5। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों 5, यही होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि ऊंचे उड़ते हुए वायुयान में फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती है क्योंकि वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस, वहां पर आपका वायुमंडलीय दबाव जो है कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। संतोष ट्रॉफी संबंधित है किससे? संतोष ट्रॉफी आप लोग का किससे संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। तो आइए और आप सभी लोग बताइए, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है आपका किससे है? फुटबॉल से है, हॉकी से है, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन। तो प्यारे मित्रों, संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। ओके, तो अगर आपका आंसर फुटबॉल आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब होगा आपका फुटबॉल। अब देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से राजमार्गों पर पानी पड़े होने का एहसास होता है। पानी की तरफ पहुंचने पर पानी गायब हो जाता है तथा और दूर दिखाई देता है। यह भ्रम होता है किस वजह से? दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए। बहुत गर्मी के समय दिन में दूर से राजमार्गों पर पानी पड़े होने का एहसास होता है और पानी की तरफ पहुंचने पर पानी गायब हो जाता है और दूर दिखाई देता है। और यह जो भ्रम होता है किस वजह से होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो 42 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। दोस्तों अगला सवाल आपको दिया गया है, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, संसद की बैठक में एक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होना चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच में 6-6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, कम से कम ट्वाइस अ ईयर। ठीक है ना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग जो है आपका अधिकतम होता है निर्वात में। तो जिनका भी आंसर आ रहा है निर्वात, बिल्कुल होगा सही जवाब। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं? 10, 9, 8, इनमें से कोई नहीं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। आरंभ में इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी, जिसमें आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को सार्क के 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सार्क की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में।
और एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि सार्क संगठन का जो अभी 8वां देश जो जुड़ा था आपका, वो कौन सा देश जोड़ा गया था आपका? तो 2007 में इससे जुड़ा था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को जोड़ा गया था इसमें हमारा 8वें सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान को। समझ में आ रहा आप लोग को? अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको बताइए प्यारे मित्रों, कौन सा सिद्धांत, साथियों कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि जब एक पिंड अंशतः या पूर्णतः तरल में डुबोई जाती है तो तरल के द्वारा विस्थापित भार के बराबर और एक ऊपरी प्रतिबल अनुभव करती है न्यूटन का, पास्कल का, आर्किमिडीज का या हुक्स का? तो यह है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और यह होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक। तो यह है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और बताइए कि यहां से आपका क्या होगा सही जवाब। ओके, देखिए बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको मिलाइए। जैसे आपको दे रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लोग का क्या है दोस्तों? ये है आप लोग का पाचक रस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा आपका यहां से डाइजेस्टिव जूस। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है विटामिन सी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अमीनो एसिड ये आपका प्रोटीन हो जाएगा, अमीनो एसिड प्रोटीन होगा, और एसिटिक एसिड होता है सिरका। तो 4 3 2 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका यहां पर सही जवाब क्या होगा? इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, साथियों ध्यान दीजिए आप लोग, आपको क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो आप लोग का क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी, बताइए आप लोग। तो ये है आपका CRR, नकद संचित अनुपात बढ़ाकर और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर। तो ऐसे में मेरा सही जवाब होगा दोनों। क्यों? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में तरलता लिक्विडिटी को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक CRR की कुल जमा पूंजी का एक न्यूनतम भाग जो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है, और जो रिवर्स रेपो रेट होती है जिस पर बैंक रिजर्व बैंकों को लघु अवधि के लिए लोन देता है, इसमें वृद्धि कर देता है। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा पहला और दूसरा दोनों। दोस्तों अगला सवाल है बड़ा ही खास, तो देखते हैं कौन बताएगा बिल्कुल सही जवाब। नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है आपका किस देश की संसद का नाम है? नेसेट जो है ये है आपका इजराइल का राष्ट्रीय विधानमंडल। इजरायली सरकार की वैधानिक शाखा होने के नाते नेसेट सभी नियम पारित करती है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव करती है, मंत्रिमंडल का अनुमोदन करती है और सरकार के कार्यों की निगरानी करती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इजराइल। क्लियर है? तो जिसका भी आंसर यहाँ पर इजराइल आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? एस्बा स्कीम किससे संबंधित है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस्बा संबंधित है आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफर से। ये है आपकी आईपीओ से संबंधित। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि एस्बा का संबंध है इनिशियल पब्लिक ऑफर से। आज का अगला सवाल साथियों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए काफी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं करा रहा हूं।
इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है आप लोग के पेपर में आ सकते हैं, इसलिए 1 बाई 1 करके लगभग सभी प्रश्नों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। क्या न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकते हैं, हाँ या नहीं? क्या न्यायालय संसद की कार्यवाही की वैधता की जांच कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा हमारा डी वाला, नहीं। न्यायालयों को कोई क्षेत्र अधिकार प्राप्त नहीं है, न्यायालयों को कोई क्षेत्र अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में मेरा सही जवाब आएगा आर्टिकल नंबर 122। ये आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 122 में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 122। आइए अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। जब कोयला या पेट्रोलियम आधारित ईंधन जलाया जाता है, जब कोयला या पेट्रोलियम आधारित ईंधन को जलाया जाता है, दाह्यता से उत्पाद उत्पन्न होता है और इन ईंधनों के सभी उत्पादों के दाह्यता से निम्नांकित में से कौन सा वातावरण को प्रभावित नहीं करता? जल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा सही जवाब हो जाएगा जल। आइए अब देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? क्या आप लोग जानते हैं निम्नलिखित में से कौन रक्त में शामिल होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, या फिर आपका हो जाएगा सभी। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा हमारे ब्लड में जो है सभी चीजें शामिल होती हैं, चाहे वो आपका आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो एंड प्लाज्मा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है? क्या आप जानते हैं सिली पद जो है, सिली पद किस खेल से संबंधित है? देखिए, क्रिकेट की भाषा में वह फील्डर जो ऑफ साइड पर विकेट के बहुत पास लेकिन स्क्वायर से थोड़ा आगे खड़ा होता है, उसे सिली पॉइंट कहते हैं। क्रिकेट की भाषा में वह फील्डर जो ऑफ साइड पर विकेट के बहुत पास लेकिन स्क्वायर के थोड़ा आगे खड़ा होता है, उसे सिली पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट। तो ये शब्द हमारा किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। मियादी ज्वार में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? साथियों अब आप लोग मुझे बताएंगे यहां से, मियादी ज्वर में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? फेफड़ा, आंत, यकृत या फिर अग्नाशय। तो क्या लगता है आप लोग को इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए और आप लोग बताइए। तो बिल्कुल आपने सही बताया, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन से शरीर में फैलने वाला रोग है और इसमें शरीर के बहुत से अंग प्रभावित हो जाते हैं। यह फीवर ब्लड प्रक्रिया को प्रभावित करने के साथ ही आंतों को कमजोर बनाता है, जिसमें आंतों में छिद्रण होना शुरू हो जाता है, जिससे मल के साथ रक्त भी आ सकता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा आते। तो अगर आपका आंसर आत आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप लोग। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलिए, मियादी ज्वर में शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? मियादी ज्वर में शरीर का जो है कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, यह आप लोग बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा। तो मैंने बताया आपका राइट आंसर हो जाएगा आंत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है? तो प्यारे दोस्तों आप मुझे बताइए, सूखा जो रोग है आप लोग का किस विटामिन की कमी से होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आइए दोस्तों और आप लोग मुझे बताइए, यहाँ से आप लोगों का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से कम ऑन एवरीवन, सभी लोग बताना शुरू कीजिए। देखते हैं कि क्या आप इन सवालों के स्पष्ट रूप से जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं। सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। सूखा रोग होता है आप लोग का विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो विटामिन डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्न में से किस देश से, प्यारे दोस्तों, निम्न में किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएसएसआर, यूके, यूएस या फिर जापान? तो आइए दोस्तों देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले कौन बताएगा। यहां पर दोस्तों आपको क्या दिया गया है, आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो आइए और आप लोग बताइए। तो निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? समझ रहे हैं आप लोग? तो आपका यहां पर 61 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएस। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा है यूएस आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है आप लोग के सामने, इसको देखिए। 1948 में विकसित बिग बैंग थ्योरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड जो है परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? ओके, तो प्यारे दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोग को क्या दिया गया है। 1948 में विकसित बिग बैंग थ्योरी के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? आर्टिकल 388, 390, 387 या आर्टिकल 386? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 388। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों आर्टिकल 388, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपको दिया गया है। क्या आप जानते हैं पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र कौर भट्टल जी। तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है राजेंद्र कौर भट्टल जी, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। आइए अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो पंजाब की पहली मुख्यमंत्री मैंने आप लोग को पढ़ा दी है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का क्या नाम है? अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? टीयर गैस। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है टीयर गैस, तो आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ऐसे में हमारा सही जवाब हो जाएगा टीयर गैस। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, बृहदेशी। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। प्यारे मित्रों आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। बृहदेशी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थिति कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? वक्र, स्वरस, राग या फिर आपका हो जाएगा थाटस? आइए अब आप लोग मुझे बताइए यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा 66 क्वेश्चन का। सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर दोस्तों आपको क्या लगता है? राग।
तो अगर आपका आंसर राग आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अब देखिए अगला तूफानी सवाल आपके सामने आ चुका है। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? साथियों, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, देखिए जिन लोगों को बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आप मान लीजिए ये बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है जिससे कि आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ सके, तो म्यूजिक को सुनिए, पूरा इंटरेस्ट लीजिए और क्वेश्चन के जवाब देने में ध्यान ज़्यादा लगाइए। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है वो अभी आप लोग का सही हो जाएगा, 4 मिनट की बात है, उसके बाद अभी मैं आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए और क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही दीजिए। आज 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपका ए हो जाएगा आपका आर के षणमुखम चेट्टी जी। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? आर के षणमुखम चेट्टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सी ध्वनि कथित प्रबलता की इकाई है? आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ध्वनि की कथित प्रबलता की जो इकाई है ये आपकी कौन सी है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है सोन। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है सोन जी, और ध्वनि की इकाई है डेसिबल। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकेलाइट क्या है? साथियों, बैकेलाइट क्या है? सॉल्यूशन, एसिड, बेस या पॉलीमर? बैकेलाइट क्या है? सॉल्यूशन, एसिड, बेस या फिर पॉलीमर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, ये होता है पॉलीमर। बैकेलाइट दोस्तों क्या है? बैकेलाइट एक आपका पॉलीमर है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है पॉलीमर, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है? आरबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एमएफआई? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी है नाबार्ड। तो अगर आपका आंसर नाबार्ड आ रहा है, बिल्कुल राइट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ हुआ था आपका 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1995। यहां पर आपको दे रखा है नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 2016। लिखिए दोस्तों, 13 जनवरी 2016। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है गलत है, कुछ बच्चों का बी भी आ रहा है गलत है, सी वाले बिल्कुल राइट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर किस मरुस्थल का नाम रखा गया? साथियों, द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? नामी मरुस्थल, मोजेब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या सहारा मरुस्थल? बिल्कुल आपने सही बताया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, द ग्रेट थ्रस्ट जो है किस मरुस्थल के नाम पर रखा गया है? कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से वेम्बनाड झील। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है वेम्बनाड झील आ रहा है, बिल्कुल राइट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो आइए आपको बताते हैं। यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? जैसे कि जमुना, सियांग, यारलोंग जांगबो, मेघना, त्वांगसपो। तो जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज की संरचना है, इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखें और बताएं। पंचायती राज की संरचना है, तो फटाफट से आप मुझे बताएंगे यहां से आपका सही जवाब क्या होगा? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा।
ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के द्वारा शासन की साधारण त्रिस्तरीय जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तो इन प्रणालियों की स्थापना की थी और इस प्रणाली में कई क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, तो भाई तोड़ डालो फोड़ डालो, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेकर तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे आपको दिया गया है, निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्लैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, डी रैम या फिर आपका होगा स्टैटिक रैम। ए बी, भाई बाकी लोग कितने चलेगा भाई, वीडियो को लाइक कौन करेगा, क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैम, CAM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आइए अगला सवाल आपके सामने है, फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, फ्रक्टोज का सूत्र। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो प्यारे मित्रों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा। फ्रक्टोज यानी कि फल शर्करा जो है कई पौधों में पाए जाने वाला एक साधारण कीटोनिक मोनोसैकेराइड, और ये ऐसे पौधों में पाया जाता है जहां पर प्रयास जो है डी सैकेराइड सुक्रोज का निर्माण करने के लिए ग्लूकोज के साथ आबंध बनता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर होगा C6H12O6। सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आइए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों प्यारे मित्रों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मेसोट्रॉन का नाम मैसॉन दिया, बताइए। संध्या, सोनी, काजल, साहिल, सर्वेश, अंकुश, आरब, कमल, रंजीत, आर्मी बॉय, प्राची, निहारिका, जितने भी लोग हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आपका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। साथियों, निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा आप लोग का दिया गया है, भारतीय उपनाम जो है आप लोग का स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है। A, B, C या फिर D। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए। भाई आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते रहेगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, श्रीवास्तव। तो जिनका भी आंसर आ रहा है श्रीवास्तव, बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीवास्तव। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, क्या आप जानते हैं आरबीआई का मुख्यालय जो है कहां पर है। आरबीआई का मुख्यालय, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, आरबीआई का जो मुख्यालय आपका, तो ये है आपका मुंबई में। आरबीआई का जो मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, आपका मुंबई में है, ठीक है। चलिए अब आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा यहां पर। और कुछ लोग मैंने देखा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो बधाई हो, ऐसे बर्थडे मनाते रहिए क्लास के साथ। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग इस बीच में बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और आप लोग का जो है सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। ओके, तो उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। बस ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।